स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि आपने हेडिंग देख ही लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका सेकंड वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास, हमने लास्ट वीडियो में कर चुका है और हमने वहाँ पे दो मेथड भी सीख लिया है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड को जानेंगे, वो क्या होता है। साथ ही साथ हम एक सिंपल सा क्वेश्चन भी लेंगे जिसको हम एलिमिनेशन से भी बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमको हमारा आंसर जो है वो पता चले कि वो कैसा होता है। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना काम शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मैंने पहले ही बताया था, आज थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। इक्वेशन आपको पता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पे इसको 1 1 1 पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट है इसलिए सबको 1 1 नाम दे दिया। नेक्स्ट a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका c2। राइट, इंट्रोडक्शन क्लास बोलिए या आज क्लास बोलिए, या आपको पहले कभी किसी भी वीडियो में या मेरी ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है ये एक इक्वेशन, ये एक आपके स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखती है, तो वो इस फॉर्म में दिखती है। फाइन, वापस आते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानते हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या बोलता है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं बढ़िया सा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन 3x प्लस क्या ले लिए 4y इज इक्वल टू 1। चलिए, बड़े आराम से ध्यान से पहले मेथड सीखिए, फिर इस मेथड को सीखने का जो मेरे अकॉर्डिंग जो है पर्पस वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पहले एक सेटअप तैयार करना है। कैसे, देखिए, ये हुआ x, एक लंबा सा अपॉन आपको बनाना है, सेम y ये हो गया इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट तैयार करना है, इन दो ब्रैकेट के बीच में माइनस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक सेटअप तैयार करना है, उसके बाद आप सवाल बनाएंगे। ये हो गया, ये ब्रैकेट, ये माइनस और ये ब्रैकेट। क्लियर। ध्यान से देखिए, x अपॉन वाई अपॉन -1 अपॉन, सब फ्रैक्शन के बीच में इक्वल इक्वल इक्वल, नीचे दो ब्रैकेट बनाने हैं, हर ब्रैकेट के बीच में माइनस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब सवाल कैसे शुरू होगा वो देखिए, बुक में क्या दिया है, कैसे समझाया गया, सब अच्छी चीज़ है, मैंने उसको क्या समझा है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप x के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में आप x की वैल्यू को हाइड कर देंगे। फाइन, आप ये मान लीजिए कि ये नहीं है। और शुरुआत कैसे करना है आपको, ये देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इस पहले नंबर के जो कंडीशन ये मैं लिख के बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको ये वैल्यू हाइड करनी है और बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का नाम है, तो क्रॉस बन गया आपका। क्रॉस करने के बाद आपको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जो एरो पहले दिया गया जिसमें मैंने 1 लिखा है वो एरो की वैल्यू पहले ब्रैकेट में आएगी, ध्यान रखिए। तो मैंने इसको हाइड किया, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, 3 1 ज़ा 3। क्लियर, माइनस है, ये हाइड है, 4 इंटू 5। तो ये सेकंड पार्ट था, ये मैंने इधर लिख दिया। अब आपको सिर्फ ये 1 और 2 जैसा हमारा चलता है सिंपली 1 और ये 2 नंबरिंग तो वैसी ही होती है। अब नेक्स्ट इसमें आपको इसको इंटरचेंज कर देना है। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेकंड, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नंबर 1 है
वो पहले ब्रैकेट में ही आएगा। अब y के केस में, x के केस में हमने x के पूरी वैल्यू को हाइड किया था, y के केस में y की पूरी वैल्यू को हाइड करना है। तो ये हाइड किया, क्रॉस देखिए कैसा लगा हुआ इधर, तो ये 3 और ये 5, पहले नंबर का ब्रैकेट पहले नंबर पे, तो ये हो गया 3 × 5। क्लियर? ये हाइड है, ये 2 × 1 = 2। सिंपल, बढ़िया। नेक्स्ट -1 के लिए फिर एरो इंटरचेंज, ऐसा। क्लियर? अब -1 के लिए ये वैल्यू हाइड कर दीजिए। अब 4 × 2 = 4 × 2 ये हो गया, और ये 3 × 3। फिर से थोड़ा सा हो सकता है नया है इसलिए अजीब लग रहा हो। इक्वेशन हमारी सामने है, क्वेश्चन में कोई डेकोरेशन कुछ नहीं करना है, एक सेटअप तैयार करना है, x/y/-1 ठीक, x y और -1 हर फ्रैक्शन के बीच में ये आपका इक्वल दिख रहा है। अब इनके नीचे आपको 2 ब्रैकेट और तैयार करने हैं, सबके नीचे में ब्रैकेट 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 ये लगा दिए, और हर दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस, ये माइनस और ये माइनस। मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्रॉस करना है, लेकिन कैसे? x के फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हाइड करेंगे, y के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हाइड करेंगे, -1 के लिए लास्ट वैल्यू हाइड करेंगे। सवाल शुरू कैसे करना है आप सभी को पता है, गिनती चलती है 1 से 2। तो क्रॉस ये समझाने के लिए बताया गया, ऐसा आप बुक में डेकोरेट ना करिएगा। तो नंबर 1 आपको दिख रहा है, 1 और 2, तो ये हाइड किए, तो आपको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू इधर जो दिख रही है उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो ये आ गया 3 × 1, ये 4 × 5 नेक्स्ट ब्रैकेट में। क्लियर? जब y के फ्रैक्शन में आएंगे अपन, तो यही एरो मल्टीप्लाई जो है वो रिवर्स फॉर्म में चालू होगा, लेकिन कोफिशिएंट और पहला नंबर की वैल्यू जो है पहले ब्रैकेट में आएगा। तो ये हाइड किए, तो नंबर क्या है इधर जा रहा है, तो 3 × 5 सामने फर्स्ट पे, फिर 1 × 2 ये आ गया लास्ट वाला। फिर आपकी नंबरिंग चेंज हो गई, 4 × 2 और ये 3 × 3। ये अगर आप क्लियर हो गए तो सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, सिंपल। x ये हो गया आपका 3, ये 4 5 = 20, क्लियर, इक्वल टू y 15 -2 1 = 2 -1 4 2 = 8 3 3 = 9। ये भी क्लियर है। x की वैल्यू आ गई भाई, इसमें से 3 गया तो -17, y की वैल्यू आ गई 2 गया तो 13 -1 और ये नीचे -1 और ये कैंसिल, साइन जैसे वो तो कैंसिल हो गई। अब अभी भी एक्स वाई नहीं निकला, तो आपको हर एक फ्रैक्शन को लास्ट वाले फ्रैक्शन से कंपेयर कर देना है। तो x17 जो है इसको मैं हटा देता हूँ, तो x/-17 = 1/1, तो ये चले गया इधर, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 17, ठीक है, 1 मतलब 17। y/ कितना है 13, कंपेयर कर दिया अपन ने 1/1 से, तो y की वैल्यू निकल गई आपकी सिंपली 13। आई होप मेथड अच्छे से क्लियर होगा। आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अब इस मेथड को समझने के बाद ये मेथड क्यों बनाया गया मैं वो भी बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने नॉलेज को आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। ये तो हुए नंबर वाले क्वेश्चन, इसको तो आप एलिमिनेशन से बनाइए, सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, क्रॉस से बनाइए, राइट। तो ये जो नंबर वाले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है वो तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसी क्या खास बात है कि आप उसको यूज़ करें। तो जब आपके कोफिशिएंट की जगह आपके अल्फ़ाबेट हो, मीन्स ABCD PQR ये सारे हो, तो उस केस में
आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हेल्प करेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल वाले क्वेश्चन जिसमें अल्फ़ाबेट हैं उसको आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से नहीं बना सकते, ये भी गलत बात है, वो भी बनेगा। लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो पहले ही आपके सारे वेरिएबल को फिल्टर कर देता है। तो कहीं भी आपको किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना है, किसी को एलिमिनेट नहीं करना है, किसी को कहीं पुट नहीं करना है, तो वहाँ पे आप फंसने से बच जाते हैं। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड दिया गया है वो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन के लिए दिया गया है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस तीनों से बनाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, ये है आर डी शर्मा से ही मैंने लिया है। इसी क्वेश्चन को अपन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस से तीनों से बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास 3 वैरायटी भी हो जाएगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको शायद ये लाइन कही हो या नहीं कही, अगर मैंने नहीं कहा है तो अब ध्यान रखिएगा, जब तक कि क्वेश्चन आपके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको पता है ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, जब तक ये ऐसे फॉर्मेट में ना हो तब तक आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं करेंगे। फाइन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया ताकि इस बनाने में और समझने में दोनों में अच्छा लगे। तो फिलहाल ये मेरे को वैसा फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है कि कोफिशिएंट एक और उसके साथ सिंगल एक अल्फ़ाबेट हो, फिर कोफिशिएंट, फिर वाई हो, फिर पूरा का पूरा वेरिएबल उस तरफ हो, राइट। तो मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, 7y प्लस 21 माइनस अंदर जाएगा 2x, ये हो गया -4 और ये हो गया आपका 14। क्लियर, 14 तो अपनी जगह है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो 7y, ये हो गया -2x, वेरिएबल आगे पीछे है, ये हो गया आपको 21 में से 4 गया भाई, तो आपका हो गया 17 इधर गया तो ये हो गया आपका 14। क्लियर है सर। 21 और ये -4 है इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 यहाँ से कैंसिल हुआ, 20 से 3 इधर गया तो 17। क्लियर, प्लस अरेंज कीजिए तो मैं फिर भी, अब x पहले है तो x को मैं लिख लेता हूँ -2x, इसको इधर, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपका कोफिशिएंट है तो उसको बाद में भेज दीजिए, तो 14 माइनस 17। अब ज़रा आप अगर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये हो गया आपका -3। एक छोटा सा करेक्शन और कर लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी इक्वेशन के शुरू में माइनस नहीं रखना चाहिए, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -7y इजिकल टू, ये हो गया आपका +3 मल्टीप्लाई बाय माइनस। क्लियर है, ये लिख भी सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। आप इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो सामने वाले को दिख जाएगा साइन चेंज हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9, मल्टीप्लाई सबको करने आता है और साइन के हिसाब से करने आना चाहिए। फिर ये 3x, ये तो पॉजिटिव है, चलो 4y ये भी आपका आ गया, ये हो गया 8 और ये 9, ये भी 17 को मैं ऐड करके उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया 2, दोनों माइनस है तो -17 उधर गया तो +17। क्लियर, इक्वेशन हो गई आपकी 3x प्लस 4y इजिकल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। कुछ कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन समझिए। तो आपकी 2 इक्वेशन आ गई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपके 2 इक्वेशन तो होना कंपलसरी है।
चलिए अब इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ यहाँ 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। तो शुरू करते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड। और कैसे करना है आपको पता है, एलिमिनेट करना है किसी भी एक वेरिएबल को। क्यों, कैसे, देखिए ध्यान से। कोई एक वेरिएबल चूज़ कीजिए, उसके कोफिशिएंट को देखिए और आमने सामने की इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली मैं शॉर्ट एंड स्वीट बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से। देखिए ये 3 तो यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई, ये 2 तो यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और बाद में कैंसिल करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने 6x, ये हो गया 8y, ये हो गया 9 2 ज़ा 18, ये हो गया इतना 2 1 ज़ा और ये 3 38। सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 3 से मल्टीप्लाई 6x 21y और ये हो गया आपका 9 और ये हो गई 4th इक्वेशन। सवाल आपका इतना ही है, एलिमिनेशन मेथड। साइन देख लीजिए, सेम साइन पे आपको साइन चेंज करना है। तो ये हो गया माइनस, नीचे वाला प्लस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस। तो यहाँ पे आपका x वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो गया, हट गया। सॉल्व कर लीजिए, दोनों ही प्लस हैं तो 21 और 8 ये हो गया आपका प्लस 29 इजिकल टू 38 में से आपने 9 माइनस किया, इधर से 8 गया उधर से 1 गया तो ये भी भाई साहब हो गए आपके 29। यहाँ पे y लिखना भूल गया हूँ मैं, तो y इजिकल टू ये आ गया 29 कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। फिर से जब भी आप वैल्यू पुट करें ये देख लीजिएगा कि कौन सी इक्वेशन आपके लिए कंफर्टेबल है, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो छोटी इक्वेशन हमको ये दिख रही है, निशान लगा दिया है, पुट कर दीजिए और हेडिंग के साथ लिख लीजिए वहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है भैया, फर्स्ट रख दिए 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 7y की वैल्यू है 1, ये हो गया 3, 7 1 ज़ा 7, माइनस में उधर जाके प्लस, तो 3 प्लस 7 ये हो गया 10। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। लास्ट में x और y करके आपको आंसर मेंशन कर देना है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 और ये आंसर। क्लियर। आराम से देख लीजिए, इस आंसर को मैं कहीं नोट करता हूँ, x की वैल्यू 5 है और y की 7, सॉरी y की 1 1 1। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1। वो इसलिए क्योंकि अभी हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन, तो ये आंसर आना चाहिए, तभी तो मेथड सही है वरना गलत है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को मैं कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन का जो फिल्टर वाला फॉर्म था जो शॉर्ट आउट हो चुका था उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। आपका आंसर है x की वैल्यू 5 और y 1 आना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन। किसी एक इक्वेशन से आप x या y निकालिए, उसको सामने वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ तो दोनों इक्वेशन ठीक ठाक है भाई, तो हम फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। किसकी निकालनी है भैया, चलिए x की निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3, ये भाई साहब आ गए इधर, तो ये हो गया प्लस 7y, यहाँ पे 2 था, ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 2। क्लियर।
अब इसको उठा के चुपचाप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो यही बोलता है। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, 3x की वैल्यू सामने दिख रही है, 3 + 7y/2 + 4y = 19। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर, नीचे से नीचे, 3 3 = 9, 21/2, 4y, ये हो गया 19। जैसा चाहे वैसा सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन है तो 9 + 21y, 2 4 + 8y (2), और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये वापस आ गया आपका, क्या बोलना चाहिए, 38। ठीक, 2 9 = 18, कैरी 2 1 = 2 और ये 3। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, ये y का सेटअप है, 21 और 8, ये हो गया 29y, 38 से 9 माइनस हुआ, अभी अपन बना के चेक कर चुके हैं, 29 29 29 कैंसिल, और y आ गया आपका 1। क्लियर। अब आपको यहाँ से सीधा वैल्यू उठा के कहाँ रख देना है, इसमें रख दीजिए, रेडीमेड निकला हुआ है। तो x = 3 + 7y की वैल्यू हो गई 1, नीचे हो गया 2, सामने आपके जवाब है 7 और 3, 10/2, तो x की वैल्यू हो गई 5 और ये y की वैल्यू 1। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से तो भैया आपका आंसर आ गया। अब क्रॉस से भी देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर वही मैं आपको बताया था, एक सेटअप तैयार कीजिए, x ये ब्रैकेट बीच में माइनस, y ये ब्रैकेट बीच में माइनस, ये -1, ये ब्रैकेट, और ये भी आपका ब्रैकेट। क्लियर, आराम से। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट x में x की वैल्यू को हाइड करना है, तो 19 × 7, तो ये हो गया आपका 133, ये हो गया 7, सॉरी 4 3 ज़ा, एक मिनट, 133, ये हो गया -7 3 ज़ा 12। क्लियर हो गया, ये इधर और ये दूसरी वैल्यू इधर। सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू इंटरचेंज होगी, ये होगा फर्स्ट, लेकिन पहली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है वो पहले ब्रैकेट में ही आएगी। इसको हाइड किया हमने, 3 3 ज़ा 9 और 19 2 ज़ा आपको पता है 38। क्लियर। अब लास्ट वाली वैल्यू के लिए, तो 4 2 ज़ा 8 और 7 3 ज़ा 21। ध्यान रखिएगा वहाँ माइनस है, -3 ज़ा 21। यहाँ पे भी एक छोटा सा करेक्शन होने का है, 19 × 7, तो ये माइनस। चलिए, ये हो गया। चलिए, अब सिंपल आपको प्लस माइनस करना है, सवाल ख़त्म करना है। तो x = भैया 133 में से 12, हाँ दोनों माइनस में है, यही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1, माइनस y = सब ठीक ठाक है, 3 4 9, हाँ 38 में से 9 गया भैया आपका, तो ये हो गया -29। क्लियर, =-1, तो ये हो गया 8, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपका 29। चलिए आगे बढ़ते हैं, x को लास्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करना है, y को लास्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। तो x -145 = -1/29। x ये माइनस कैंसिल हुआ, 145/29। सॉल्व कर लीजिए भैया इसको, तो 29 जो है
5 से कैंसिल होना चाहिए। 5 टाइम्स कैंसिल करके आप भी देख लीजिएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5। y ले लेते हैं, तो y 1/29 इज इक्वल टू -1/29। ये तो सिंपल दिख रहा है। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल और 29 कैंसिल होके आ गया 1। तो अभी भी आपका आंसर क्या आ रहा है, ये। तो ये 2 वीडियो इंट्रोडक्शन वाली और ये सेकंड वीडियो लीनियर इक्वेशन की मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये दोनों वीडियो आप फिर से आराम से अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बाद अब मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर। तो जब तक ये तीनों मेथड आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे तो सवाल में आप कहीं ना कहीं फिर अटकोगे ही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन में ही कुछ ऐसा जिग-जैग पैटर्न आपको देगा। उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax + by = c। तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ कि जब तक कि आपका क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में नहीं होगा, आप क्वेश्चन बनाना शुरू ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप जिस वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो है आपका क्वेश्चन ही, क्योंकि आपको ऐसा पका पकाया क्वेश्चन तो मिलने से रहा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो करेक्शन करके रखेगा। सबसे पहले आपको ऐसा बनाना है और उसके बाद ही आप मेथड लगा सकते हैं। तो प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया है और सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये 2 वीडियो मैं लिंक आपको इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया है। और ये मेथड जो है, ये वीडियो जो है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई की है। तो ये दोनों वीडियो इत्मीनान से आराम से देखिए, सीखिए, राइट। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने कलीग्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।